विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ क्या निराश हुआ जाए, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस गद्यांश में बात करते हैं आज के समाज में जो नकारात्मकता फैली हुई है वह किसी भी तरह मानव हित में नहीं है। वे कहते हैं कि जब मुझे समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो मेरा मन बैठ जाता है, उदास हो जाता है, मैं निराश हो जाता हूं आज के वातावरण को देखकर। आरोप प्रत्यारोप लगाने का एक ऐसा चलन चला है कि ऐसा लगता है जैसे देश में कहीं कोई ईमानदार ही नहीं है। हर व्यक्ति बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। हर व्यक्ति संदेह के घेरे में आता है और जो जितने ऊंचे पद पर है ऐसा लगता है जैसे उसमें दोष ज्यादा हैं। हजारों उंगलियां उसकी ओर उठती दिखाई देती है। एक बहुत बड़े आदमी ने कभी लेखक को कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है उसकी आलोचना भी नहीं होती, उस पर कोई उंगली भी नहीं उठाता, और जो व्यक्ति पूरी मेहनत से, लगन से अपना कार्य करता रहता है उस व्यक्ति की आलोचनाएं भी होती हैं, उस पर उंगलियां भी उठाई जाती हैं। लोग उसके गुणों को भुला देते हैं और उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। मानव गलतियों का पुतला है, दोष सब में है, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति के दोष ही दोष दिखते हैं, उसके गुणों की तो कोई बात ही नहीं करता। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो निसंदेह यह चिंताजनक स्थिति है। लेखक को लगता है कि जिस भारतवर्ष का सपना तिलक और गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने देखा था
आज वह भारत उनके सपनों का भारत नहीं है। महान संस्कृति और सभ्यता से परिपूर्ण वह भारतवर्ष न जाने किस गहवर में डूब गया है, गड्ढे में डूब गया है। विभिन्न जातियों धर्मों के लोग जिस भारतवर्ष में सुख चैन से जीवन व्यतीत किया करते थे, वह मानव महासमुद्र निश्चित रूप से सूख गया महसूस होता है। मानव महासमुद्र, जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, इसलिए भारतवर्ष को मानव महासमुद्र कहा गया है। मानवों का बहुत विशाल समुद्र। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने जिस भारत का सपना देखा, यह वही भारत है और वही रहेगा। यह एक अलग बात है कि इन दिनों माहौल ठीक नहीं है। ईमानदारी से जो लोग मेहनत करते हैं वो बेचारे बन करके रह गए हैं, गरीब रह गए हैं, भोले भाले रह गए हैं, और जो लोग झूठ और फरेब का रोजगार करते हैं उन लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो लोग ईमानदार हैं आमतौर पे उन्हें मूर्ख समझ लिया जाता है। सच्चाई केवल भीरू से तात्पर्य डरपोक से, बेबस मजबूर लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो हमारे जीवन के जो दो महान मूल्य, एक तो ईमानदारी और दूसरा सच्चाई, स्थिति ऐसी हो गई है कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। उनका विश्वास इन चीज़ों में नहीं रह गया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम है, अंतिम, और वही परम है, सबसे बड़ा। कि भारतवर्ष के लोग भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना अच्छा नहीं समझते। उन्हें पता है ये सब क्षण भंगुर हैं, एक पल में नष्ट हो जाने वाले हैं, इसलिए कभी भी उनके मन में इनके संग्रह की भावना नहीं रहती। वे तो मनुष्य के जो महान आंतरिक गुण हैं, जो स्थिर भाव से उसके हृदय तल में बैठे हुए हैं, उनको महत्व देते हैं, उन्हीं को अंतिम और उन्हीं को सबसे बड़ा मानते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। विद्यमान माने उपस्थित, मौजूद रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, सबसे बड़ा उन्हें मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये 5 जो विकार हैं हमारे अंदर, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, इन 5 विकारों को आमतौर पे मनुष्य सबसे बड़ा मान लेता है, इन्हें प्रधान मान लेता है और इन्हीं के हिसाब से अपने मन और बुद्धि को चलायमान रखता है। ये अच्छी बात कभी नहीं मानी जाती। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब यहां लेखक कहते हैं कि संयम को महत्व तो दिया है, इन सारी चीजों को संयम के बंधन से बांधने की कोशिश की है, परंतु यदि मनुष्य को भूख सताती है तो उसको टाला नहीं जा सकता, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा चाहिए तो संयम के लिए हम नहीं कह सकते, संयम नहीं रखा जा सकता। और ऐसे ही यदि कोई गुमराह है, राह से भटका हुआ, तो उसे ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों को भी नहीं छोड़ा जा सकता। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों माने गरीब व्यक्तियों की हीन अवस्था, दयनीय अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य से तात्पर्य व्यापार से, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं।
समाज में, राज्य में, देश में हमेशा यह व्यवस्था की जाती है कि जो करोड़ों गरीब लोग हैं उनकी गरीबी को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए जा सकें ताकि वे लोग कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में उन्नत हो सकें, उनमें विकास कर सकें, जागरूकता अपने अंदर ला सकें। परंतु विडंबना की बात यह है, दुख की बात यह है कि जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको ये काम करने हैं, गरीबों को इस तरह से उन्नत करना है, उनकी गरीबी दूर करनी है, वे लोग सही मन से, सही लगन से उस काम को अंजाम नहीं देते। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। उन्हें जो लक्ष्य दिया गया, जो मंजिल उन्हें दिखाई गई कि इस मंजिल तक आपको पहुंचना है, वे लोग भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक यानी अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अब तक भारत के लोग कानून को भी धर्म की तरह ही महत्वपूर्ण माना करते थे, परंतु आज दोनों चीज़ें अलग अलग मान ली गई हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं, अधर्म से डरने वाले, अधार्मिक कार्यों से डरने वाले, धर्म को महत्वपूर्ण मानने वाले, वे भी कानून की त्रुटियों से, उनकी गलतियों से लाभ उठाने में जरा भी शर्म नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, कि समाज का जो उच्च वर्ग है, अमीर लोग हैं, वे चाहे जो करते रहे हों, पर भीतर ही भीतर भारतवर्ष में भी यह अनुभव कर रहा है धर्म कानून से बड़ी चीज है। भारतवर्ष यानी आम भारतीय आज भी धर्म को कानून से ज्यादा महत्व देता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लोग इन गुणों को, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। इन मानव मूल्यों को दबा हुआ हम मान सकते हैं, लेकिन आम भारतीय के मन से ये मूल्य नष्ट नहीं हुए हैं, समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा माने सम्मान को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक कहते हैं कि ये जो गुण हैं ये दब अवश्य गए हैं। लोगों ने उनकी ओर ध्यान देना कम कर दिया है, लेकिन आम भारतीय के दिलो दिमाग से ये चीज़ें नष्ट नहीं हुई हैं। आज भी भारतवर्ष के लोग मनुष्यता से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ, चोरी इनको गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों का अनुभव करता है, इनको महत्व देता है। समाचार पत्रों में जो खबरें हम पढ़ते हैं उनमें हमें ये लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसके प्रति भारतीयों में आक्रोश भी है। वह यही साबित करता है कि आम भारतीय इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। जो चीज़ें इन गलत बातों को बढ़ावा देती हैं, अच्छी बातों को जो दबाने का प्रयास करती है, आम भारतवासी उन चीज़ों के साथ नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना मतलब होता है रहस्य को उजागर करना। यदि किसी में कोई दोष है, कमी है, तो उन्हें यदि हम उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई आप में ये कमी है, इसे दूर कर लीजिए, तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है।
उद्घाटित करना माने प्रस्तुत करना, उसे उजागर करना। कि किसी के दोषों के बारे में बताना गलत नहीं है, परंतु गलत तो वह है जब उसकी गलतियों को उजागर करके उसमें आनंद लिया जाता है। दोषोद्घाटन, दोषों को प्रस्तुत करना, उन्हें उजागर करना एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाना ही गलत है। यदि हम किसी की गलती को इसलिए बताते हैं कि वह अपने आप में सुधार कर ले तो वो अच्छी बात है, लेकिन हम उसकी गलतियां बता करके उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ी बुराई है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। दो चीजें आ गई हैं। एक तो बुराई है, बुराई करके आप आनंद महसूस करते हैं तो ये गलत है, पर अच्छाई की कोई बात है और उसको आप दूसरों तक ना फैलाएं, दूसरों के सामने प्रस्तुत ना करें, ये और भी ज्यादा बुरी बात है। इससे होता क्या है? इससे होता है कि बुराई को प्रचार मिलता है और अच्छाई को प्रचार नहीं मिलता। दोनों ही तरह से समाज का नुकसान होता है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोक चित्त, आम आदमी के हृदय में, लोक माने जन, कि हमारा जो सामान्य मनुष्य है, आम आदमी है, उसके हृदय में अच्छी बातें जब आएंगी तो उसको कहीं ना कहीं वो और बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। इस घटना के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि यदि कोई छोटी घटना हो लेकिन अच्छा संदेश देने वाली है तो हमें उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। भले ही वो 150 रुपये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती, लेकिन उस व्यक्ति की भावना अच्छी है जो शेष रुपयों को देने के लिए अपना काम छोड़कर और ट्रेन के एक एक डिब्बे में उस व्यक्ति को ढूंढता हुआ घूम रहा था जिसके वो रुपए थे। ये अच्छी भावना है। इस भावना को हमें प्रशंसित करना चाहिए, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति इन भावनाओं तक पहुंचे, इन भावनाओं से अपने अंदर अच्छाइयों को जागृत करे। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक जब इस घटना को याद करता है तो उन्हें लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी आज भी लुप्त नहीं हुई है, गायब नहीं हुई है। कितनी सारी ऐसी भी घटनाएं हुई अवांछित जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो हों, परंतु यह एक घटना वैसी अनेक अवांछित ठगी और छल कपट की, वंचना माने छल कपट की घटनाओं से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी घटनाएं हमें एक ऊर्जा देती हैं, हमें नैतिक रूप से मजबूत करती हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य माने मंजिल से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। लेखक एक घटना का जिक्र कर रहे हैं जो उनके साथ घटी। बस में यात्रा कर रहे थे परिवार के साथ और लग रहा था कि बस में कुछ खराबी है, रुक रुक कर चल रही है। गंतव्य जहां उन्हें पहुंचना था, जो उनकी मंजिल थी, उससे कुछ पहले ही कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन, जहां कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, सुनसान जगह पर वो खराब हो गई, रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना।
लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जब बस खराब हो गई तो कंडक्टर उतरा और एक साइकिल का इंतजाम करके वो वहां से चलता बना। अब लोगों को ये लगा कि कंडक्टर हमें यहां इस निर्जन में, सुनसान में छोड़कर चला गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहां डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। जैसे ही कंडक्टर वहां से गया, लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। एक व्यक्ति ने यह कहकर लोगों में डर बना दिया कि इसी तरह एक बस को यहाँ खराब करके और उसे लूट लिया गया था। लेखक के दिमाग में भी बात आई कि और लोग तो अकेले हैं, मैं परिवार के साथ हूं, और एक अलग तरह का डर उनके दिल में समा गया। बच्चों को प्यास लग रही थी, वे पानी पानी चिल्ला रहे थे, तो एक साथ कई सारी समस्याएं पैदा हो गई। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। वे चाहते थे कि इसे पीटा जाए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, वो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, कातर माने व्याकुल, बेचैनी से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया है। तो अब उस ड्राइवर के जान पे बनाई। घबराए हुए लोग ये समझ रहे थे कि कंडक्टर तो डाकुओं को बुलाने गया है और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मिलकर के इन सवारियों को लूटने का प्रोग्राम बना चुके हैं, कोई योजना उनके दिमाग में बनी हुई है। लेखक ड्राइवर को बचाना चाहता था, डरा हुआ तो लेखक भी था, परंतु वह यह समझ रहा था कि ड्राइवर को पीटने से कुछ हल नहीं होगा। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। भयभीत माने डरा हुआ। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्हें यह लगा कि ड्राइवर को पकड़ के अलग कर लो, यदि डाकू आते हैं लूटने के लिए तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त किया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। लेखक ने उनसे निवेदन भी किया, भाई इसे छोड़ दो, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। अब यहां जो चीज लोग सोच रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत बात बनी। लोग सोच रहे थे कि डाकू आने वाले हैं, वे उन्हें लूटेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, और उसके लिए वो मन ही मन तैयार हो चुके थे। लेकिन घटना दूसरी ही घटी। जो कंडक्टर साइकिल लेकर के भागा हुआ गया था, जिसे लोग समझ रहे थे डाकुओं के पास गया है, वो असलियत में बस अड्डे पहुंचा और वहां से एक दूसरी बस तैयार कराई इन यात्रियों को इस निर्जन से ले जाने के लिए। यहां तक कि वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बच्चों के लिए दूध और पानी का इंतजाम भी लेकर के आया। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं, लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं
जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब लेखक कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना जाने कितनी सारी हुई हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, और वो सारी घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि आज भी मानव मूल्य समाप्त नहीं हुए हैं। भले ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भले ही लोग धोखा देने में सिद्धस्त हो चुके हैं, पर आज भी मानव मूल्यों से परिपूर्ण मनुष्य यदा कदा दिखाई दे जाते हैं और हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार कर जाते हैं, हमें नैतिक बल प्रदान कर जाते हैं। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, अकारण, बिना किसी कारण के। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत बार ठगा भी गया हूं, लोगों ने ठग लिया, उल्टी सीधी बातें बना के धोखा दिया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात की नाम की चीज मिलती है। हमारे साथ यदि 10 घटनाएं अच्छी घटती हैं तो 2-4 घटनाएं ठगी या धोखे की भी घट सकती हैं, लेकिन दोनों के अनुपात में बड़ा अंतर है। लेखक कहते हैं केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। आपके जीवन में संदेह निश्चित रूप से बैठ जाएगा। हर समय हर व्यक्ति को आप संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। निराश मन को तसल्ली देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उन घटनाओं को याद करना अति आवश्यक है जब लोगों ने बिना किसी कारण के आपकी सहायता की। यदि आप उन घटनाओं को, उन व्यक्तियों को याद करेंगे तो आपकी हिम्मत बंधेगी, और जो आपका निराश हो चुका मन है उसको तसल्ली मिलेगी। ढांढस माने तसल्ली मिलना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात याद करते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि यदि दुनिया में हमें धोखा खाना पड़े, नुकसान उठाना पड़े, तब भी ईश्वर हमें इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह ना लगा सकूं, तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा बना रहे, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। विधियां माने तरीके, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि मनुष्य ने जो तरीके खोज लिए हैं जीवन जीने के, उन तरीकों के परिणाम गलत निकल रहे हैं। वे तरीके मनुष्य जाति का कोई लाभ नहीं कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का ही कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो इन्हें बदलना चाहिए। वस्तुतः माने असलियत में आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। कोशिश तो हो रही है, धीरे 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 परिवर्तन आ रहा है, पर हमारी उम्मीद की किरण कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना लगातार बनी हुई है। हमें भारतवर्ष को अतीत से ही भविष्य तक उसकी महानता के साथ लेकर चलना है। तो संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है, वो बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। मेरे मन, लेखक कहते हैं कि हे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ पढ़ चुके हैं, क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 2 घटनाओं के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं
कि हमें बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी मानव मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं। उन अच्छी घटनाओं को हमें याद रखना है और आम जन तक उन्हें पहुंचाने की कोशिश करनी है। जितना हम बुराइयों का प्रचार करते हैं उससे ज़्यादा हमें अच्छी घटनाओं और अच्छे लोगों के प्रचार करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा नैतिक बल बढ़ेगा और हमारे अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा। तो आइए, आपके विचार से ये बिंदु रखा गया है कि पाठ पढ़ने के बाद अब आप इन प्रश्नों पर क्या विचार रखते हैं, आप अपना क्या सुझाव देते हैं। लेखक ने स्वीकार किया है लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने धोखा खाया लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है। तो आप बताइए, पाठ आप पढ़ चुके हैं, आपके दिमाग में क्या आता है कि ऐसा लेखक क्यों कर रहे हैं, वो निराश क्यों नहीं हैं? दूसरा बिंदु है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। आए दिन अखबारों में जहां 10 खबरें बुराइयों से भरी हुई होती हैं, धोखेबाजी की, भ्रष्टाचार की खबरें होती है, वहीं 1-2 खबरें आपको ऐसी भी दिख जाएंगी जिसमें किसी व्यक्ति ने अकारण किसी की मदद की हो। इस तरह की खबरें आप कटिंग करके अपनी नोटबुक में रखें और उन खबरों पर, उन समाचारों पर अपनी टिप्पणी लिखें। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों।